वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उस इंसान के माइंड में क्या है, उस इंसान की फीलिंग्स में क्या है, उस इंसान के थॉट्स में क्या है, एग्जैक्टली उसके उस इंसान में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, जिसको लेकर आप ये रीडिंग देखने आए। जो इंसान आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। हायर पावर डिवाइनली गाइडेड है। उस इंसान को ऐसा फील होता है ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है। आपके पार्टनर को एक चीज फील होती है, शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि कुछ, टू बी फेयर, पास्ट में कुछ फेयर नहीं हो रहा था। कुछ 8 मंथ से या 1 ईयर से आप लोग के बीच कुछ चीजें फेयर सेम पेजेस पे आना स्टार्ट हुई हैं। कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई है इस इंसान के साथ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन की गाइडेंस से चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ करे ना करें, आपके पर्सन एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, बाय द बुक। काफी रिलीजियस है ये इंसान, काफी ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, या बाय द बुक चलने वाला, मतलब कि अपनी ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रेडिशनल पर्सन है ये। ओके, को क्रिएट, ये इंसान यहाँ पे आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है। फ्लेक्सिबल हो रहा है आपको लेकर, एक्सेप्टेंस है, कोई मतलब कि एक जिद नहीं है, स्ट्रबन एनर्जी नहीं है। ठीक है, एक चेंज हो रहा है, अपने आप को सॉफ्ट कर रहा है, काइंड कर रहा है आपके लिए। ठीक है, एक सॉफ्टनेस आ रही है इसके आपको ट्रीट करने के तरीके में। जिस तरीके से इसका बिहेवियर था वो चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जैसे कि बाय द बुक चलना चाहता है, नॉट फॉर यू। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ या ना में अटका हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्टक है ये इंसान। ओके, स्टकनेस है, वेटिंग गेम है। इसलिए अगर यहाँ पर आपके पर्सन आ नहीं पा रहे या आपको बता नहीं पा रहे क्या ये इंसान सोच रहा है, क्या इसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, आपकी तरफ कनेक्ट होने के लिए फोक इन द रोड, बिल्कुल कोई ना कोई फोक है, कोई ना कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, फोक इन द रोड, डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में। इमेजिनेशन, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमेजिन करें, या पॉजिटिव आप मतलब कि पॉजिटिव रहें। इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिव मत सोचिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट मत करिएगा अपने सेल्फ पे, इस कनेक्शन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव मत होइएगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है जो एक आप मिररिंग इमेज में है। ठीक है, इमेजिनेशन आप लोग की, आप जैसा पॉजिटिव सोचेंगे इस इंसान के ऊपर उस चीज का रिफ्लेक्शन है, उस चीज का असर पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के सेल्फ को। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। आपके पर्सन बहुत हद तक बहुत क्लियरली समझ चुके हैं क्या करना है, क्या चाहिए। अब तक समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये बहुत क्लियर हुआ है कुछ टाइम से। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पर। जो भी यहाँ पर हाँ या ना है, थोड़ा सा इस इंसान को लग रहा है कि माइंड गेम्स ना हो, या तो यहाँ पर कोई चीटिंग ना हो। थोड़ा सा यहाँ पर फेयर, सामने वाला भी उतना ही फेयर है जितना मैं होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ, यहाँ पे है नाइट ऑफ फैंस, टेम्परेंस। आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन या इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ रही है, एक्सेप्ट कर रहा है आपके एक्शन को, या अपने बिहेवियर गलत था, चेंज करना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि एक चेंजेस होने चाहिए। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, पास्ट कुछ अरसे से आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, या आपको विक्टिम समझ रहा है, या फील करता है ये इंसान कि आपके साथ गलत कर दिया। मतलब कि आप गलत नहीं थे, आपने कुछ गलत नहीं किया था, जितना इसने आपको गलत समझा। ऐसा हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट थी आप लोग के बीच, लेकिन आप इतने गलत नहीं थे जितना इस इंसान ने आपको उस पूरी सिचुएशन में गलत समझा है। ठीक है, उस पूरी कहानी में आपको गलत समझा गया है। चैरियट, द लवर की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट कर रहे हैं। पहले आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट होगा, फिर एक्शंस, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे, फिर एक द लवर बनेगा। एक सडनली नहीं बन सकता, बहुत पेजेस की एनर्जी। इंसान जैसे कि वाटर टेस्ट करेगा,
आपको अप्रोच कर सकता है, बात करने की कोशिश कर सकता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा सा आपके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर सकता है, मतलब कि टाइम स्पेंड करेगा, जानना समझना चाहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है, बर्डन सम एनर्जी है। ऐसा हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और काम वर्कलोड भी हो सकता है, वर्क का थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा टैकल कर रहा है बहुत सी चीजें। कोई है नहीं इसको समझने वाला, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला, या जो ये काम करता है, जो भी इसकी अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सबको कर रहा है ये इंसान पूरा। ठीक है। पेंटिकल के अकॉर्डिंगली हो सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है अपनी फैमिली को। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट इसके फाइनेंशियली वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। दी एम्परर थोड़ा सा एक बॉस टाइप पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा एक खड़ूस लगता होगा, या आपको लगता होगा बहुत मूडी है, मूड स्विंग्स होते हैं इस इंसान को बहुत ज्यादा, जैसे कि अपनी अपनी तरीके से चीजों को वो करता है। सिचुएशन स्ट्रक हुई हुई है इस वक्त आपके अकॉर्डिंगली, पास से स्ट्रक चल रही है, हीलिंग प्रोसेस है यहाँ पर, ये इंसान हील कर रहा है, द स्टार की एनर्जी है। ठीक है। बहुत होपफुल है, हील कर रहा है और आपको दूसरों में बहुत डिफरेंट देखता है। ठीक है। ऑब्सेस्ड भी है आपसे, पोजेसिव भी है, ऑब्सेस्ड भी है, और शो नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब कि डेवल की एनर्जी बताती है आपको 24/7 सोच रहा है, लेकिन आपके साथ आपको ये बात बता नहीं रहा। हर्मिट एनर्जी है, डिस्कनेक्ट होगा, बात नहीं कर रहा होगा, बहुत ज्यादा आपके साथ ओपन अप नहीं होगा, या कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, बहुत लिमिटेड सी टॉक हो रही है आप दोनों के बीच। ठीक है। क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा फील हो रहा है कुछ क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। इसके माइंड में भी, इसकी जिंदगी में भी, इसके थॉट्स में भी, इसकी फीलिंग्स में भी कोई क्लैरिटी आना जरूरी है। बैलेंस तो आ रहा है, ठीक है, आपसे आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच भी रहा है। ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस नहीं है, अपने थॉट को पीछे नहीं कर रहा, आपकी समझने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है। ओके। आपके पर्सन खुद बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपके पार्टनर को कोई होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर आपके पर्सन जो डिसीजन मेकिंग लेंगे वो बहुत ज्यादा असर करेगी इस कनेक्शन के ऊपर। पीस बनाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पार्टनर को कैसे लगता है पीस बनाना चाहिए, आप लोग के बीच पीस भी बन रहा है। जजमेंट एनर्जी है, पास में काफी जजमेंट था, लेकिन अब एक अवेकनिंग कॉल से गुजर रहा है। ये जज नहीं करना चाहता आप इस पूरी कनेक्शन को, इस पूरे सिचुएशन को, ये चाहता है अंडरस्टैंड करे, मतलब कि पहले एक्ट करने से पहले ये इंसान अंडरस्टैंड करे, चीजों को अनफोल्ड करे, और मतलब कि एक डॉट से डॉट कनेक्ट करे, मतलब कि कहानी को ये इंसान अलाइनमेंट में लेकर आए। ठीक है। अलाइन करे, अंडरस्टैंड करे क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, अब क्या कर दिया, क्या करना चाहिए। अब सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है। शायद पास में बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आया है। ठीक है। या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने क्रिएट करी, जो दिखाया वही दिखा। ठीक है। शायद किसी की बातों में नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक मूडी इंसान है, बहुत ज्यादा इसको कोई डोमिनेट कर नहीं सकता, या कोई इसको अपनी समझा नहीं सकता, ये अपने आप में ही रहता है। ठीक है। तो ये वाली काइंड इसकी एनर्जी है। ठीक है। थोड़ा सा ओवर एनालाइज करता है, आपके पीछे से भी इंफॉर्मेशन लेता है, अगर आप एक ही जगह काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वहां से भी इंफॉर्मेशन लेता है, या आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक साथ स्टडी की है तो वहां से भी लेता है, कुछ ना कुछ है। ठीक है। माइंड की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में। आप कुछ आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को लगता है इस रिश्ते में कुछ चेंज होना जरूरी है। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन काफी इमोशनल हो रहे हैं। टू ऑफ कप्स, ये इंसान भाई आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इस इंसान को अवेकन किया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर चॉइसेस रही हैं तो आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, इस कप को चूज कर रहे हैं जो आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर ये एक कप है, यहाँ पे 2 कप्स हैं, ये इंसान इस कप को चूज कर रहा है। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत लोग हैं जो इसको एडमायर करते हैं, वर्क प्लेस में बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, लोग एडमायर करते हैं, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। काफी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी है, एक अट्रैक्शन ऑरा है, अट्रैक्टिव ऑरा है। ठीक है। द वर्ल्ड, इंसान इस वक्त जो है ना करंट टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ है इस कनेक्शन को भी लेकर। अगर कोई किसी तरीके की उलझन भी है या आउटसाइडर इंटरफेयर भी है तो ये इंसान बहुत ज्यादा बॉदर नहीं हो रहा इधर उधर की सिचुएशन से, या उधर उधर के लोगों से नहीं चाहता इस कनेक्शन में किसी भी तरीके की एक नेगेटिविटी क्रिएट हो, या किसी की भी वजह से। ठीक है। ओके। आपके पार्टनर के माइंड में
आपको लेकर और क्या चल रहा है? पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, फ्लेक्सिबल नहीं था, बस पास में सुनने को समझने को तैयार नहीं था, चाहे कुछ कहे ना कहे। अब आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटरनली शो नहीं कर रहा लेकिन अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको सुनता है सामने से, क्योंकि सॉफ्ट हो रहा है, काइंड हार्टेड हो रहा है। आपको लेकर पास में एक ब्रोकन एनर्जी रही है इस कनेक्शन की, बहुत एक ब्रोकन आप लोग एनर्जी में रहे। आपको होप ही नहीं थी कि आप लोग के बीच एक मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि जो आपको इस इंसान से मिल रहा था, जो आप इस इंसान की तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरीके की आप एक्सेप्टेंस नहीं थी, रिजेक्शन थी, आपने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करी, आप मैरिज करना चाहते थे, बहुत पहले बता चुके हैं आप, 3 साल पहले इसको बता चुके हैं आप, 4 साल पहले या 10 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर माइट बी पॉसिबल 8 ईयर्स पहले, तो यहाँ पर 9 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो मतलब कि आप यहाँ पर बहुत टाइम पहले अपना इंटेंशन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस, एक मतलब कि एक आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता आया है हमेशा अपने आप को, या आपसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, या तो बहुत ज़्यादा आप बहुत कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पास्ट में ऐसा फील हुआ था। पूरा सोच की एनर्जी है, जब टाइम मिलता है आपके बारे में सोचता है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक होप की तरह देखता है, क्योंकि आप एक हैप्पीनेस की तरह हैं। सारे ऑप्शन में आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। 7-7 की एनर्जी है, कोई स्पिरिचुअल लेसन रहा है, स्पिरिचुअल यहाँ पर इंटरनल बैलेंस आया है, इमोशनली बैलेंस आया है इसकी लाइफ में। इसको ट्रस्ट हुआ है इमोशंस पे, कि इमोशनल इंसान, एक इमोशंस भी लोगों के होते हैं, ठीक है। और इंसान अपने इमोशंस को वैल्यू करते हैं। आपके पर्सन इमोशनल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं, आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके का डर रहता है इमोशंस को लेकर, और एक इमोशनल चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके का फियर है, ठीक है। ये इंसान आप क्लैरिटी यहाँ पर आपको देना भी चाहता है, लाना भी चाहता है और लेना भी चाहता है आपसे भी, ठीक है। बिग चेंज, किसी तरीके का चेंज आ सकता है, काफी स्टेबल हो रहा है, काम और कैरियर पे फोकस है इस वक्त इस इंसान का, ठीक है। और मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन, इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी हो, या आपकी फैमिली किसी और से करवाना चाह रही है, आप कहीं और ना स्टार्ट कर लें, आप कहीं और मैरिज ना कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अगर ये इतना स्ट्रबन बना रहा, या ये अपना एक मतलब कि एक अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो ये कनेक्शन खराब हो सकता है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप की एनर्जी में है, ठीक है। बहुत एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे फोकस है, स्टेबल एनर्जी। भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप मैरिज के लिए रेडी हैं, आपके लिए एक होता है ना, रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। आपको अपनी जिंदगी में कमिटमेंट करनी है, मैरिज करनी है, ठीक है। ये इंसान कोल्ड होके बैठा हुआ है, आपको उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इस इंसान को बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस इंसान की तरफ से भी एक बहुत माइनर सा ऑफर जा रहा है। मतलब कि ये इंसान आपको खुलकर एक ऑफर नहीं कर रहा, जो आप अनकंडीशनल लव और कब का ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, वो ऑफर अब तक आपको नहीं हो रहा है इस इंसान की तरफ से। वो चीज आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि पास्ट में ये इंसान आपको छोड़कर गया था, कुछ इस कनेक्शन का पास्ट ऐसा है, इंसान आपसे बहुत ज्यादा एरोगेंट होकर, बहुत ज्यादा अपने ही मतलब कि बहुत ज्यादा एक ईगोस्टिक हुआ था। ये आपको सिर्फ फ्रेंड जोन करना चाहता था, ये आपको अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहता था। ये बहुत क्लियर था, इसको लगता था कि आप सिर्फ एज अ फ्रेंड ही इसकी लाइफ में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये आपको लेकर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में था, तो इसने ठीक समझा कि आपको छोड़ा जाए, ठीक है। लाइफ में एक तो चॉइसेस बहुत थी, तो आपको एक डेस्टिनी लेकर आई है, ठीक है, आप दोनों को दोबारा एक साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में पता चल गया था एक हायर पावर की एनर्जी, कनेक्शन बहुत स्लो रहा है, एक स्लोएस्ट एनर्जी रही है, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रबन रहे हैं। इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहता था ये इंसान, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता था। एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी क्रिएट की, एक डार्केस्ट एनर्जी थी इस कनेक्शन की, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस रहा है, इमोशनली अनहेल्दी कनेक्शन रहा है। अगर आप देखें तो आपको लगता होगा मैम आपको क्या पता, ये भी कार्मिक था। मतलब कि इसने एक कार्मिक की तरह बिहेव करा है। चाहे आपका लव बहुत प्योर और लव और काइंड ऑफ फॉर गिविंग रहे हो आप, लेकिन इसकी तरफ से थोड़ा सा आपको बहुत स्ट्रिक्टली डील करा गया है, या आपके इमोशंस को देखा भी नहीं गया, या आपके इमोशंस को इसकी तरफ से वैल्यू नहीं दी गई है। आपको ये चीज बहुत फील होती है, बहुत स्ट्रांगली आप इस चीज को फील करते हैं, और डिसअपॉइंट भी होते हैं कई बार, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, जो इंसान आपके दिमाग में है उस कनेक्शन में, और क्या चल रहा है? इसको ऐसा लग रहा है कहानी बदल गई, चेंज हो गई।
द सोर्ड ऑफ रोज, ठीक है, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन एंड यहाँ पर एक पावरफुल कनेक्शन है, पावरफुल बॉन्ड है, ठीक है। एक प्रोटेक्ट यहाँ पर जैसे कि किसी पावर ने प्रोटेक्ट किया है इस रिश्ते को, मतलब कि ये बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते ये ऐसा कनेक्शन था। टॉकिंग, आप लोग की इंटरनेट से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी, किसी चैटिंग से स्टार्ट हुई थी, आप लोग इंटरनेट में मिले थे, ठीक है। सडनली चेंज, शॉकिंग न्यूज, यहाँ पर सरप्राइजेस, यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है आपको पता भी नहीं होगा। सडनली सोलमेट, भाई ये सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपको लगता है ये आपका एक बहुत ज्यादा एक ऐसा इंसान रहा है जो प्रेयर पर्सन रहा है, प्रेयर नहीं, हीलिंग द हार्ट, ये आपको हार्ट हील करने का टाइम दिया गया। डिवाइन यहाँ पर आपको हील करवाना चाह रहे हैं हार्ट विथ की। भाई आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वेलकम लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, ठीक है। आप लोग की परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट एक दूसरे के लिए कंपैटिबल इंसान है, ठीक है। थोड़ा सा कर्मा भी रहा है इस कनेक्शन में, पास्ट में ट्रिगर हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग रही है और बहुत ज्यादा यहाँ पर एक लॉस रहा है इमोशनली, आप डिस्टर्ब रहे हैं, स्ट्रेस रहा है, ठीक है। एक पैराडाइज की तरह चीजें चेंज हो रही हैं, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम इस कनेक्शन का है, कफन, ठीक है। एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स ब्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर ये चीज बहुत टाइम से फील हो रही थी आपको, चेंज होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है, कब होने वाला है, आपको नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि टैरो आपको अपने फाइनेंसेस पे, आप दोनों का अपने एक नॉट इनफ, इस चीज से बाहर निकले, आप अपने लिए इनफ नहीं है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। जब तक आप उस चीज में रहेंगे कि आप अपने लिए इनफ नहीं है, तब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आने वाला। जब आप अपने आप को एक कंप्लीट इंसान समझेंगे, उसी वक्त इसकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि आपको हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी की जरूरत रही है, उस थॉट प्रोसेस से बाहर आए। को डिपेंडेंट पर्सन है आप, या बहुत ज्यादा रिलाई करने वाले इंसान है, या आपको किसी का सहारा चाहिए, या आप किसी के सहारे के बिना चल नहीं पाते, तो इस एनर्जी से बाहर आए। आप जैसे ही अपने आप को इनफ फील करेंगे, यहाँ पर आपकी एक लव लाइफ या लव स्टोरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपकी लव स्टोरी चेंज करने के लिए आप खुद को इनफ बनाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि टैरो आपकी, आप फेथ रखें, हैव फेथ, लव इज कमिंग, लव आपकी लाइफ में आ रहा है, सरप्राइजेस, इंट्यूटिवली मीटिंग, हेजिटेशन वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस है, ये नॉट इनफ वाली जो है ना एनर्जी से बाहर आ जाए। आप खुद के लिए कंप्लीट हैं, इस चीज को फील करके देखें, ठीक है। इस चीज पे काम करके देखें, फील नहीं, खाली काम भी करें, और ये आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी एक मतलब एक 360 डिग्री का चेंज है। आप जैसे ही फील करेंगे आप एनफ हैं, अपने सेल्फ के लिए इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है अपने अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को आगे एक्सपेंशन के लिए आपको किसी की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज से स्ट्रांगली बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, वेट, आप लोग एक दूसरे के माइंड में हर वक्त रहते हैं, लेकिन ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इसका जो अभी आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, चेंज हो नहीं रहा, एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं, ये कनेक्शन, ये इंसान एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये एक इमोशनल लॉसेस जो इस कनेक्शन ने फेस करें, वो एक हीलिंग की तरफ है, वो एक बैलेंसिंग की तरफ है, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ है, ठीक है। इस चीज को फील करें कि चेंज है, बिग चेंज है। चौपुट, यहाँ पर आपको 1 मंथ में कोई क्लैरिटी मिल सकती है इस इंसान के साथ, इस इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 28 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और 1313 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 77 इंपॉर्टेंट है, 7777 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंक्रोनिसिटी हो सकता है ये हो रही हो, 1221 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका कनेक्शन गुजर रहा है, और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इमोशनली एक परसेप्शन, देखने समझने का तरीका, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने का तरीका बदल रहा है। आपके पर्सन जो प्रैक्टिकली डील कर रहे थे या प्रैक्टिकली देख रहे थे, आपके पार्टनर का रुख बदल रहा है, इमोशनल होके सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके।